अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बायोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर सेकंड 12th स्टैंडर्ड का हम लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन का शुरू किया था। उसका पहला हिस्सा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब जो है हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमको समझ लेना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ फ्यूजन ऑफ द टू कंपैटिबल गैमेट और द सेक्स सेल्स। यहाँ पर कंपैटिबल का मतलब है दो ऐसे गैमेट्स या सेक्स सेल्स जो एक दूसरे को कंपैट करते हैं, मतलब एक दूसरे से उनकी मैचिंग जो है या पेयरिंग जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से हो जाती है। तो ऐसे गैमेट्स के मिलने को यानी फ्यूजन को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इस रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशंस और चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट सेक्स सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएशंस ज़्यादा क्रिएट होते हैं, चेंजेस आते हैं और ऑफस्प्रिंग्स जो है अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक्चुअली जो है 3 पार्ट है। एक तो है जुवेनाइल और द वेजिटेटिव फेज। उससे पहले मतलब वो जो है वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज जिसे हम कहते हैं, वो ये फेज होती है कि जिसमें गैमेट्स की बनने से पहले मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है या स्पेशली प्लांट जो है वो गैमेट्स के प्रोड्यूस करने से पहले बॉडी जो है उनकी मैच्योर होगी और उनके अंदर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का निर्माण होगा। तो ऐसे में हम उस स्टेज को कहते हैं जुवेनाइल या मैच्योरेशन या फिर वेजिटेटिव स्टेज। ओके। फिर उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम टेकन होता है, क्योंकि गैमेट्स उसमें सही तरह से बन जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दोनों गैमेट का एक दूसरे से मिलना। फिर उन दोनों गैमेट के मिलने के बाद जो है जब जाइगोट भी बन जाता है, तब उसके बाद जो है दोनों गैमेट से मिल करके जाइगोट के बाद जो है फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, यानी फीटल डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग या फिर सीड्स जो हैं वो सही तरह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे it involves fusion of the two compatible gametes or a sex cells. All organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गैमेट्स बनने से पहले मतलब हर ऑर्गेनिज्म को अपनी मेचोरिटी पूरी करनी होती है। इन प्लांट्स द एंड ऑफ द जुवेनाइल और द वेजिटेटिव फेज marks the beginning of the reproductive phase and can be easily seen in the higher plant at the time of a flowering. अब यहाँ पर जो है क्या बताया हुआ है कि जुवेनाइल स्टेज के बाद इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, एक तो जुवेनाइल स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज होती है जिसमें जो है गैमेट्स के बनने या मैच्योरेशन का काम होता है। देन आफ्टर दैट उसके बाद जो होती है रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें जो है फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद जो है आफ्टर दैट डेवलपमेंटल स्टेज, ये ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में दिखाई देती है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं। द फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इन विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। फ्लावर जो है किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसीलिए जो है फ्लावर ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वो कैरी कर सकें। द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स एंड टू एंश्योर दैट द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। फ्लावर का मेन काम क्या होता है कि वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन को एकदम इंश्योर करे, उसका होना जो है वो यकीनी बना दे। टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द 4 डिफरेंट वॉल्स। वॉल्स का मतलब होता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर जैसे कि अब हम यहाँ पे बताएं कि जैसे आपने एक जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है, तो ऐसे कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, वॉल्स कहेंगे। वॉल्स मतलब जो चीज़ जो है, अब जैसे प्लांट है उनकी अरेंजमेंट जो है वो वॉल्स में होती है। मतलब स्पेशली फ्लावर्स की जो वॉल्स होती हैं उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटल्स जो है वो अरेंज होती है। फर्स्ट पेयर ऑफ पेटल्स, सेकेंड वॉल ऑफ पेटल्स एंड थर्ड वॉल ऑफ एंड द फोर्थ वॉल ऑफ पेटल्स। तो यहाँ पर जो है वॉल का मतलब होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द पेटल्स आर डन। ओके। तो यहाँ पर फ्लावर के पास कितनी होती है, नॉर्मली 4 वॉल्स होती है। नंबर 1 इज अ कैलिक्स, नंबर 2 इज अ कोरोला, नंबर 3 इज अ
एंड्रीशियम एंड नंबर 4 इज अ गाइनेशियम। मतलब हर फ्लावर जो है उसमें 4 वॉल्स होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम एंड गाइनेशियम। अब कैलिक्स जो है वो बहुत ही नीचे का पार्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर इसके नाम नहीं लिखे हैं लेकिन हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये जो नीचे का ग्रीन पार्ट है ये कैलिक्स है। कोरोला, ये जो ग्रीन लीफ दिखाई दे रहा है ना, लीफ स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम कोरोला। ये जो है जितनी भी आपको यहाँ पर पिंक कलर में दिखाई दे रही हैं ये सारी क्या हैं, पेटल्स हैं। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज़ ओव्यूल। और यहाँ पर है ये स्टिग्मा एंड स्टाइल, और ये जो दिख रहा है ये आपके पीछे ये है एंथर, और उसके बाद आता है यहाँ पर उसकी स्टेमेन और स्टॉक। ओके, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 मेजर इवेंट दैट इज मियोसिस एंड द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टू डिप्लॉयड ज़ाइगोट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो गैमेट्स का बनना, तो गैमेट्स का बनना जो है वो कौन से तरीके से होता है, मियोसिस के तरीके से। उसके बाद जो है उसका फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद होता है इसी गैमेट से मिलकर के डिप्लॉयड से जो है हैप्लॉयड, मतलब डिप्लॉयड जो है दोनों के सेल्स मिलेंगे, मेल गैमेट के और फीमेल गैमेट के, और इस तरह से जो है एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जो है प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स होता है, जबकि मतलब ठीक तरह से एम्ब्रियोनिक या ऑफस्प्रिंग सी डेवलपमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज़ ओवर द टाइम। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक बहुत बड़ा काम करती है कि ये वेरिएशंस को क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिसिमिलर जो है गैमेट्स मिलते हैं, तो ये गैमेट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि वेरिएशंस जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डीएनए में वेरिएशंस होती हैं जब पेयरिंग होता है तो मेयोसिस और माइटोसिस में, तो इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस की वजह से ऑफस्प्रिंग्स जो है नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ और स्पीशीज़ क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ characterized by the fusion of the male and the female gamete, that is a fertilization, then formation of the zygote and the embryogenesis, and then sequential events that occur in sexual reproduction are grouped into the 3 distinct stages, that is pre-fertilization, fertilization and post-fertilization। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज जो होती है वो जुवेनाइल स्टेज होती है। अब इस स्टेज में जो है फर्टिलाइजेशन से पहले जो है गैमेट्स बनते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर गैमेट्स के बनने के बाद उनका जो ट्रांसफ़र होता है और एक जगह पे दोनों गैमेट्स आकर के मिलते हैं, तब जो है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसमें जो है गैमेट्स मिलने के बाद जाइगोट और फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे the male reproductive whorl of the flower called androecium. Individual flower member of the androecium is called as the stamen. Stamen consists of the filament, connective and the anther. अब यहाँ पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है एंड्रीशियम। तो एंड्रीशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो वॉल होती है उसमें जो है एंड्रीशियम है। एंड्रीशियम के अंदर जो है स्टेमेन होता है। अब इस स्टेमेन में फिलामेंट, कनेक्टिव एंड द एंथर प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखेंगे। तो एंथर एक्चुअली इस तरह का होता है, अंदर की तरफ से हम उसका टीएस देखें तो टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर्स ऑफ द सेक्शन। मतलब किसी चीज़ का अगर हम आड़ा हॉरिजॉन्टल कट लेकर के एक छोटा सा स्लाइस देखें उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको किस में दिखाई देगा, टी यानी एंथर में दिखाई देगा। तो इसीलिए कहा गया है ये एंथर है। और यहाँ पर नीचे आपको डायग्राम दिखाया दे रहा है डेहिसेंट एंथर। डेहिसेंट एंथर का मतलब होता है कि यहाँ की वॉल्स जो है उसकी वो रप्चर हो गई हैं और उसमें जो पॉलन ग्रेन्स है, पोर्स हैं, वो बाहर आने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर टीएस ऑफ एंथर या स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर समझेंगे। An immature stage of the anther is represented by the group of parenchymatous tissue surrounded by the single layer of the epidermis। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि
एंथर जो है अपने इमेच्योर स्टेज में पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर के बना होता है, जिसकी हर लेयर जो है एपिडर्मिस से ढकी हुई होती है। देन एंथर इज जनरली डायथिकस। डायथिकस मतलब यहाँ पर है थिकस मतलब होता है, डाय मतलब टू होता है, थिकस मतलब लोब्स। अब यहाँ पर आपके सामने जो है ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ये एंथर का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसे है, ये किडनी शेप होता है। ज़्यादातर तो एंथर जो है वो किडनी शेप होता है या उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एक लोब है और ये दूसरा जो है ये दूसरा लोब है, तो इसीलिए यहाँ पर उसे कहा गया है डायथेकस। ओके, अब यहाँ पर फिर से एक बार हम देखेंगे। Anther is generally diathecus having the 2 lobes and the टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब यहाँ पर जो है उसके पास 4 चेम्बर्स होते हैं। इन हर चेम्बर में जो है क्या होता है, स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि पहले जो है वो डायथेकस है। डायथेकस का मतलब यहाँ पर ये एक लोब जिसना जो है पॉइंटर घूम रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लोब है और दूसरा वाला जो है वो ये लोब है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 2 लोब्स हैं इनको डायथेकस कहा गया है। अब आपके सामने यहाँ पर येलो और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में ये जो अपीयर है ये जो है स्पोरेंजिएट है। मतलब यहाँ पर जो है एक्चुअली ये स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, यानी पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होती है। तो ये एक स्पोरेंजिया है, ये भी दूसरा स्पोरेंजिया है, फिर ये और ये तीसरा। तो इस तरह से 4 स्पोरेंजिए प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये कनेक्टिव है। कनेक्टिव मतलब ये जो है फिलामेंट करके एक जो है लंबा सा स्टॉक करके स्ट्रक्चर होता है जो के बाद में एंथर को ज्वाइन करता है नीचे उसके बेस पर अपने वॉल के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे ईच ऑफ द मोनोथेकस एंथर कंसिस्ट ऑफ द 2 पॉलन सेक्स। हर लोब के अंदर कम से कम कितनी पॉलन सेक होती हैं, 2 पॉलन सैक होती हैं। नाउ in diathecus anther 4 pollen sacs are present, therefore it is tetrasporangiate। हर एक जो है डायथेकस में 4 जो है pollen sacs present होती है, इसीलिए इसे tetrasporangiate कहा गया है। The heterogeneity, that is differentiation, arise when some of the hypodermal cells get transformed into the आर्केस्पोरियल सेल्स। अब आर्केस्पोरियल सेल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। आर्केस्पोरियल सेल्स जो हैं वो बीज के अंदरूनी तौर पर प्रेजेंट वाले ये सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो है बहुत डीपली इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पर जो है कुछ स्पीशीज़ के हिसाब से कुछ जो है डिफ्रेंसिएशन हो जाती है, तो आर्केस्पोरियल सेल्स की वजह से जो है थोड़ा बहुत जो है हेट्रोजेनेसिटी हो जाती है और इसी वजह से जो है थोड़ा सा जो है एंथर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। अब यहाँ पर हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर पढ़ेंगे जिसे हम टीएस कहेंगे। मतलब टीएस मतलब क्या, हम यहाँ पर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी हिस्टोलॉजी देखेंगे। ठीक है, so the archaeosporial cells divides into an inner sporongenous cells and the outer primary parietal cells। अब यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, आर्केस्पोरियल सेल्स जो हैं वो इनर स्पोरेंजिनस सेल्स में और आउटर प्राइमरी पेरिटल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जो है ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इस तरफ। यहाँ देखिए, ये देखिए ये स्पोरेंजिनस टिश्यू है। ये स्पोरेंजिनस टिश्यू यानी ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद जो है यहाँ पर बीच में जो है आपके पास जो है यहाँ दिया हुआ है कि लोब्स में जो है क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ईच सेल ऑफ द स्पोरेंजिनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 जो है पार्ट्स बन जाते हैं और माइक्रोस्कोप के 4 जो है भाग टेट्राड बनता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर टेट्राड लिखा। टेट्राड मतलब 4, नंबर इन द 4। ओके, पेरिटल सेल्स अंडरगो डिविजन टू फॉर्म एंथर। अब पेरिटल सेल्स जो है वो डिविजन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और क्या बन जाते हैं, वहाँ पर पेरिटल सेल्स जो हैं वहाँ पर डिवीजन में जाते हैं एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस द एंथर वॉल लेयर्स। मतलब एंथर की जो वॉल लेयर्स होती हैं वो किस वजह से बन पाती हैं, पेरिटल सेल्स की डिवीजन की वजह से। यानी ये जो पेरिटल सेल्स है ना, ये बिल्कुल एपिडर्मिस के बिल्कुल लग करके ये होते हैं पेरिटल सेल्स। ओके, तो इनकी जो है डिवीजन होती है, इसी वजह से जो है टेट्राड सेल्स और जो दूसरे सेल्स हैं वो बन पाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, द वॉल ऑफ द मैच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ द 4 लेयर्स। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ द ट्यूबुलर फ्लैटेंड सेल्स। अब यहाँ पर जो है एपिडर्मिस जो है वो सबसे ज़्यादा बाहर वाली लेयर होती है जो कि फ्लैटेंड सेल्स से मिलकर के बनी होती है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है दूसरी लेयर जो होती है एंडोथेशियम की होती है। ये जो है सब एपिडर्मल लेयर है और ये जो है रेडियली इलोंगेटेड सेल से मिलकर के बनी होती है, जो कि थोड़ी सी फाइब्रस और थिकन होती है, मतलब फाइब्रस थिकनिंग होती है। ऐसे लगता है जैसे कोई धागे की जैसी है और थोड़ी सी ये थिक होती है। इनर टू endothecium is the middle layer made up of the thin walled cells, that is 1 to 2 layered, which may be disintegrate in mature anther। अब जो है यहाँ पर जो है देखिए क्या दिया हुआ है कि ये जो स्पोरेंजिनस टिश्यूज़ हैं ये होते हैं, ये मिडिल लेयर है। यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस है, यहाँ बीच में आपको मिडिल लेयर लिखा हुआ है। मिडिल लेयर के बाद जो है ये आपको स्पोरेंजिनस टिश्यूज़ होते हैं। इन स्पोरेंजिनस टिश्यूज़ से ही मिलकर के एंथर बनने की, यानी जो स्पोरेंजिएट होता है वो बनता है और उसके से ही जो है बाद में एंथर प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाली लेयर है टेप्टम। टेप्टम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द एंथर वॉल। इट इमीडिएटली एनक्लोजेस द स्पोरेंजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब यहाँ जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो भी जो है उसमें दिखाए हुए हैं। तो ये जो है टेप्टम की लेयर है जो कि बहुत ही न्यूट्रिटिव लेयर है और ये मदर सेल्स है माइक्रोस्पोर के। तो यहाँ पर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इसलिए कहा गया है कि यहीं से जो है एक्चुअली पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो इसलिए कहा गया है कि एंथर जो है वो बहुत ही टाइनी माइन्यूट होते हैं, पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसीलिए माइक्रो से कहा गया। स्पोरो मतलब यानी कि पॉलन ग्रेन या कोई चीज़ जो है गैमेट होती है उसे हम स्पोर कहते हैं। जेनेसिस मतलब के फॉर्मेशन होता है। तो ईच स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टेट्राड ऑफ द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जो है वो मियोटिक डिवीजन होती है और फिर टेट्राड से जो है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। द टिपिकल पॉलन ग्रेन इज अ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड। नॉन मोटाइल इसलिए कहा गया है कि पॉलन ग्रेन खुद से जो है मूव नहीं कर पाते, उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ती है अपने टारगेट साइट पे पहुंचने के लिए। मतलब टारगेट साइट यहाँ पर हम कहेंगे कि किसी भी फ्लावर के स्टाइल तक पहुंचने के लिए यानी कि गैमेट से मिलने के लिए उनको जो है किसी भी सहारे की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उन्हें यहाँ पर नॉन मोटाइल कहा गया है। अब उसके बाद जो है ये दीज आर द हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब इनके में जो है डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसीलिए इसे हैप्लॉइड कहा गया है। दे आर हैविंग द यूनिसेलुलर बॉडी विथ सिंगल न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर बॉडी है और एक ही न्यूक्लियस होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द 2 लेयर्ड वॉल कॉल्ड द स्पोरोडर्म। अब जो है जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर में स्पोरोडर्म करके जो वॉल होती है ये आउटर कवरिंग होती है, वॉल लेयर भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक्चुअली पॉलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपको कैसे दिख रहा है, ये जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ द आउटर कवरिंग गिवन फॉर द स्पोरोडर्म। गेटिंग ओके। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे द आउटर लेयर exine is thick and made up of complex non-biodegradable substance called the sporopollen। नाउ अब यहाँ पर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्साइन। एक्साइन जो है किसी भी चीज़ की आउटर कवरिंग होती है, ये थोड़ी सी हमेशा सख्त होती है, थोड़ी टफ होती है, इसका ब्रेक होना जल्दी आसान नहीं होता है और ये थोड़ी सी मोटी भी होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है और इसमें जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है स्पोरोपोलेनिन। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ये बायो डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब किसी भी बैक्टीरिया या किसी और भी फंगी के एक्शन की वजह से इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए जो है स्पोरोपोलेनिन की वजह से एंथर जो है वो नॉन मोटाइल है और यही वजह है कि वो उसे जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के एंथर जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है।
It may be smooth or with a sculptured pattern that is characteristics of the species। मतलब यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है कि एग्जाइन जो है कभी कभी स्मूथ भी होती है और कभी कभी स्कल्पचर्ड या उस पर कुछ रफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि कोई अगर स्पीशीज़ है तो मतलब स्पीशीज़ के हिसाब से ये डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू द केमिकल्स। इस पर जो है स्पोरोपोलेनिन की वजह से एग्जाइन पर जो है किसी भी तरह के केमिकल्स का कोई असर नहीं होता है। एट सम प्लेसेस एग्जाइन इज़ वेरी थिन, शोइंग थिन एरियाज नोन एज जर्म पोर्स। अब कुछ जगहों पर जो है एग्जाइन बहुत ज़्यादा पतली भी हो जाती है, डेलिकेट भी हो जाती है, और वही जगह होती है जर्म पोर की। ओके, जर्म पोर का मतलब होता है वहाँ से जो है पॉलन ग्रेन के अंदर का जो इनर मटीरियल है वो बाहर आ सकता है। पोर मतलब ओपनिंग होता है। दीज आर मीन फॉर द ग्रोथ ऑफ द एमर्जिंग पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। और यही जो है देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, दीज आर मीन फॉर द ग्रोथ ऑफ द एमर्जिंग पॉलन ट्यूब, मतलब पॉलन ट्यूब को जो है ग्रोथ करने के लिए जो है एग्जाइन और फिर उसके बाद जो है जर्म पोर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यही जो है जर्मिनेशन के वक्त जो है पॉलन ग्रेन जो है इनर वॉल से वो होते हैं। फिर यहाँ पर इनर वॉल का नाम है इंटाइन, दैट कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज एंड द पैक्टिन। इंटाइन जो है ये लेयर जो है एग्जाइन के मुकाबले में थोड़ी पतली भी होती है, थोड़ी थिन भी होती है, और इसमें जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी होते हैं। लेकिन एग्जाइन जो है वो आउटर कवरिंग है, इसलिए उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जिसकी वजह से पॉलन जो है वो एक लंबे टाइम के लिए एनवायरनमेंट में रिस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर इंटाइन में सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट मतलब यानी कि पॉलन ग्रेन किस तरह से बनता है वो एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो है वो क्या है, मेल गैमेटोफाइट का बिगनिंग पार्ट है। इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन वॉल्ड जेनरेटिव सेल। अब जब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि ये पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आपको कि ये जो है इसका सबसे पहले जो है क्या होता है, यहाँ पर ये माइटोटिक डिवीजन में जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी साइज़ में बड़ा हो जाता है। और इस टाइम जो है हम उस सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक जो छोटा होता है ये होता है जनरेटिव सेल। अब यहाँ पर जो है इसके बाद द वेजिटेटिव सेल इज़ रिच इन द फूड एंड हैविंग द इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। यहाँ पर जो है न्यूक्लियस का शेप जो है वेजिटेटिव सेल में इरेगुलर होता है। अब उसके बाद जो है जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, यानी ये जो जनरेटिव सेल होता है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न्ड विद द जनरेटिव सेल ओनली एंड गिव्स राइज टू टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। अब यहाँ जो है देखिए ये वाले टाइम पे जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म आउट हो जाता है, और इस तरह से जो है दो डिफरेंट जो है मोटाइल मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जेनेटिव सेल टेक्स प्लेस ईदर इन पॉलन ग्रेन और इन द पॉलन ट्यूब। अब यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रक्चर है क्या होता है, पॉलन ट्यूब होता है। तो कई बार जो है जेनेटिव सेल में जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है वो जो है कहाँ होता है, या तो पॉलन ग्रेन में हो जाता है या फिर पॉलन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर एट दिस टू सेल्ड स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। मतलब यहाँ पर जो है इस टाइम पर जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ से निकलता है, एंथर से निकलता है टू सेल्ड स्टेज में, जो कि एंजियोस्पर्म में यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादातर होती है, दिखाई देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे आगे हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर इज गाइनेशियम दैट इज पिस्टिल। अब यहाँ पर जो है पिस्टिल जो है वो क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द गाइनेशियम इज कॉल्ड एज अ कार्पेल। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि मेल गैमेटोफाइट का यहाँ पे एंजियोस्पर्म तक के देख लिया। अब जो है हम आगे जा रहे हैं यहाँ पर
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर देखेंगे एक बार हम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ अ फ्लावर इज गाइनेशियम दैट इज कॉल्ड एज अ पिस्टिल। अब यहाँ पर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द गाइनेशियम इज कॉल्ड एज अ कार्पेल दैट इज मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल या कार्पेल जो है वो क्या होता है, यहाँ पर ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगा कार्पेल जो है वो सेल फ्लावर का पार्ट होता है। अब उसके बाद यहाँ पर गाइनेशियम इज अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पेल इज कॉल्ड एज अ एपोकार्पस। मतलब यहाँ पर जिस फ्लावर के पास कार्पेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सी, बहुत ज़्यादा फ्री सी, तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। अ सिन कार्पस फ्लावर इज़ वन दैट हैज़ मेनी कार्पेल फ्यूज्ड टुगेदर। मतलब यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, कुछ कार्पेल्स फ्री होती हैं, एक दूसरे से खिली खिली दूर दूर होती हैं, तो ऐसे को हम एपोकार्पस कहते हैं। कुछ फ्लावर जो है एक दूसरे में धसी हुई, एक दूसरे से के साथ मिली हुई होती हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज सिन कार्पस। नाउ टिपिकल कार्पेल हैज़ 3 पार्ट्स दैट इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब यहाँ पर जो है 3 कार्पेल के अंदर जो है 3 पार्ट, 3 भाग दिए हुए हैं। नंबर 1 इज ओवरी, देन स्टाइल एंड स्टिग्मा। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरीज वेरीज। एग्जाम्पल मतलब अब यहाँ पे जो है ओव्यूल, ओव्यूल मतलब वो चेम्बर्स होता है जिसमें ओवरीज में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो है छोटे छोटे फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओव्यूल जो है वो बहुत ही छोटे टाइनी माइन्यूट चेम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ओवरी में जितने भी ओव्यूल्स होते हैं वो नंबर टू नंबर मतलब डिफरेंट होता है, हर प्लांट में अलग अलग। तो यहाँ पे पेडी, वीट एंड मैंगो आर यूनी ओव्यूलेट। मतलब इनमें जो है एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि वेयर एज टमेटो एंड लेडीज फिंगर आर मल्टी ओव्यूलेट। मल्टी ओव्यूलेट का मतलब होता है कि एक अलग सा चेम्बर जो है टमाटर में भी आपने देखा होगा, और इसी तरह से भिंडी की जो सब्जी होती है उसमें भी हमने जो है मल्टी ओव्यूलेट देखा है उसे, कि उसमें जो है अलग अलग स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तक के हमने जो है आज कंप्लीट किया है। ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हाफ पार्ट, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी देखे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखा। अब यहाँ पर से जो है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, इंशाल्लाह ये हम कल के पार्ट में कवर अप करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्टली फीमेल पार्ट है। तो आज हमने जितना कंप्लीट किया है ये एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या कंप्लीट किया था। पहले तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रीशियम कहते हैं, जिसमें स्टेमन होता है, स्टेमन के साथ जो है फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर होता है। फिर हमने एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया। अब डिटेल स्ट्रक्चर के बाद हमने यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि एंथर का देखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एंथर का स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट किस तरह से होती है और वो डिस्चार्ज कैसे होता है वो भी देखा। अब उसके बाद हमने यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में भी जान लिया, मल्टी ओवुलेट, यूनी ओवुलेट, सिन कार्पस, एपोकार्पस और गाइनेशियम जो क्या पार्ट है वो सारा देख चुके हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे आगे का पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब तक के लिए इतना ही। आपकी टीचर को इजाज़त दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।